morning students, myself Hemant Padna, and today we are going to study about the chapter number 1, chemical reaction equation. Okay, तो बच्चों इस चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, उसमें हम टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में टू और थ्री पॉइंट्स हमने बताया था, जिसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसकी बात करने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें देखिए डिस्प्लेस होना, डिस्प्लेस मीन्स हट जाना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हट जाना। कोई एटम जाके उसको हटा करके अपने आप से खुद जुड़ जाता है। ठीक है, कोई एटम है, एटम आया, यहाँ पे लगे हुए मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम तो क्या करेगा, हटाएगा, हटा करके ये हटा देगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको हटा करके अपने उससे जाकर के खुद जुड़ जाएगा। अब किस कंडीशन में जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, वो उन सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफिनेशन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, तो सबसे पहले बात करें डिफिनेशन की। तो in this reaction atoms are a group of atoms of compound is replaced by atom or group of atom by another atom and other atom or group of atom। इसमें देखिए बच्चों, इन दिस रिएक्शन क्या होता है, एटम और a group of atom of compound is replaced by another atom or group of atom means कि कोई भी एटम होता है क्या करता है, दूसरे एटम को रिप्लेस करके अपने जाकर के खुद जुड़ जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ए प्लस बी और सी, यहाँ पे बांड है, ए बांड ब्रेक होगा बच्चों, यहाँ पे ए बी से जुड़ेगा और सी हटा देगा, या ए सी से जुड़ेगा और बी को हटा देगा। अब किस कंडीशन में यह बी को या सी को हटाएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उस सीरीज में कुछ एटम को, मेटल को अरेंज किया गया है इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। उनके रिएक्टिविटी के आधार पे, उनके रिएक्टिविटी के बेस पे उनको क्या किया गया है, अरेंज किया गया। में ऊपर से नीचे जाएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी लेस होती है, डिक्रीज होती है। में ऊपर वाला जो एटम होता है सबसे ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होती है, और सबसे नीचे जो एलिमेंट होता है उनकी रिएक्टिविटी सबसे कम मानी जाती है। तो आज हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, मान लीजिए एक हमने ऑर्डर ले लिया। तो मान लीजिए एक क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा वही एलिमेंट क्या होगा, उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी हाई होगी।
और एकदम नीचे मान लीजिए रिएक्शन, मान लीजिए एलिमेंट जो है F है, मेटल जो है F है, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे लेस होगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो B है, मान लीजिए B और A की बात करें, B और A की बात करें, तो A की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू B, तो A क्या करेगा, B को हटा देगा, बट B A को हटा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि B की रिएक्टिविटी A से लेस है। ओके, अब अगर हम बात करें A और B की, अब A किसको हटाएगा? A तभी B और C के बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा जब A की रिएक्टिविटी B या C से ज्यादा होगी। अगर A की रिएक्टिविटी B या C से ज्यादा नहीं होगी तो A रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन तभी होता है, हमने बताया था रिएक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है रिएक्टेंट, सेकेंड है बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, बॉन्ड उसमें से टूटेगा, बॉन्ड नया बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद तब जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तब बच्चों जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे बनेगा, कैसे होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन आता भी है कि क्या ये रिएक्शन हो रहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। रिएक्शन दे देगा आपको, बताएगा भैया ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वहां पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में तक मैं बता दूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में एक वीडियो में खुद बनाऊंगा पूरा, और उसको आप लोग क्या करना है, आप लोगों को उसको लर्न करना है। लर्न करने का आपको दिमाग में बैठा लेना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो हम एग्जाम्पल की बात करें, अभी तो खैर वैसे ही जनरली बता रहे थे जनरल इक्वेशन में कि क्या किया, बी को सी को हटाया और बी से जाकर के खुद जुड़ गया। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की बात करें और आयरन की बात करें, कॉपर सल्फेट को हम क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं। डिजॉल्व करने के बाद इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर। ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। अब देखिए ब्लू कलर से आयरन क्या करेगा, आयरन यहाँ से कॉपर सल्फेट किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। मीन कॉपर फूटेगा तो कॉपर प्लस में जाएगा 2 प्लस में, और SO4 2 माइनस में। और यहाँ पे जो आयरन है, आयरन भी आयनाइज्ड फॉर्म में होगा और बनेगा FeSO4 प्लस FeCU FeSO4 जो होता है वो भी एक्वस मीडियम में रहेगा और कॉपर आपका सॉलिड। तो यहाँ पे ब्लू था, ब्लू से इसका कलर चेंज होकर के किस कलर में हो जाएगा, ब्राउन कलर। अब यहाँ पे देखिए आयरन क्या किया, कॉपर को हटाया, हटाने के बाद सल्फर से जुड़ा और बन गया फेरस सल्फेट। अब देखिए ए रिएक्शन, हमने कहा पहले रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट होते हैं आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट होने के बाद तब वह दूसरे एटम से जाकर के जुड़ते हैं। बिना आयन जुड़े कोई भी एटम कोई भी आयन दूसरे आयन से जुड़ता नहीं। तो बात करें इसकी, तो देखिए कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ए देखो आयनाइज फॉर्म में इसको करें तो Cu2 प्लस में हो जाएगा प्लस SO4 2 माइनस में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और दूसरी Fe की बात करें तो Fe जो बॉन्ड जो ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालता है। Fe क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, ये Cu2 प्लस इस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो थर्ड स्टेप में होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा आपका Cu कॉपर बनेगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बचा SO4 2 माइनस Fe2 प्लस SO4 2 माइनस बनेगा क्या आपका FeSO4 फेरस सल्फेट।
तो आपका ये भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर से इंटरमीडिएट है आपका, ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट ही है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ और फिर बॉन्ड मेक हुआ और तब जाकर के सबका प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से चेन का रिएक्शन होता है और इसमें आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस करने के बाद सल्फेट से जुड़ करके फेरस सल्फेट कंपाउंड बना रहा है। सेकेंड अगर बात करें इसी का PuSO4 प्लस जिंक, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आयरन जो होता है कॉपर से क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इसलिए आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को हटा देगा। अब इसका मीन यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन कॉपर से ऊपर है, तभी इसकी एक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। अब यहाँ पे जिंक भी क्या कर रहा है, इस कॉपर को हटा रहा है, मीन जिंक से भी नीचे इसकी रिएक्टिविटी है, जिंक ऊपर है रिएक्टिविटी में, इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है आपका, जिंक ऊपर है तो कॉपर नीचे, आयरन भी कॉपर से ऊपर है, इसीलिए ये दोनों एलिमेंट कॉपर को रिप्लेस करके उनका स्थान ले ले रहे हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट रिएक्शन, बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या बताया, इन दिस रिएक्शन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, एटम भी हो सकता है, एटम का ग्रुप भी हो सकता है, जो रिप्लेस करता है दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड हुआ है, हाँ थर्ड हुआ है, और फोर्थ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या क्या है बच्चों, मैं बता दूं आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब दो कंपाउंड है तो फर्स्ट कंपाउंड आयन में कन्वर्ट होगा, सेकेंड कंपाउंड आयन में कन्वर्ट होगा, और ये आयन एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं, ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब दो, और डिस्प्लेसमेंट दो बार डिस्प्लेस होना, ठीक है, दो एटम का डिस्प्लेस। तो यहाँ पे होगा बच्चों क्या होगा, इन दिस रिएक्शन the reacting in this reaction the reacting compound exchange their corresponding in their corresponding ions, exchange their corresponding ions and form two new compounds. यहाँ बच्चे देखो, in this reaction the reacting compound exchange their corresponding ions and form two new compound। इसका मीन बच्चों यही होता है कि जब टू कंपाउंड आपस में, टू मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उनके जो आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक अगला बिल्डिंग एक वाला आयन इधर चला जाएगा, दूसरा वाला आयन इधर चला जाएगा। तो हम जनरल इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे ए और बी है, सी और डी है, तो इनके बांड आपस में ब्रेक होंगे और ये आयन में चेंज हो जाएंगे, ये आयन में चेंज हुए ए प्लस में और बी माइनस में,
और ए आयन के लिए P प्लस में D माइनस में। अब A प्लस क्या होगा, D माइनस से जुड़ेगा, A भी बनाएगा न्यू कंपाउंड, और B जो है वो C से जुड़ेगा, C D एक फिर दूसरा कंपाउंड बनाएगा। वही बताया हमने कि द रिएक्टेंट कंपाउंड, ये रिएक्टेंट कंपाउंड है, एक्सचेंज देयर करस्पॉन्डिंग आयन, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आयन को और फॉर्म कर रहे हैं टू न्यू कंपाउंड। लिख दिया। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या होता है। एग्जांपल BaCl2 प्लस Na2Na2SO4, यहाँ पे एक्वस मीडियम में है, ये भी एक्वस मीडियम में है। बनाया क्या, यहाँ पे आयन में कन्वर्ट होंगे। कैसे आयन में कन्वर्ट होंगे देखो, ये Ba2 प्लस बनाया और एक कितना बनाया 2Cl माइनस, और एक कितना बनाया 2Na प्लस, ठीक है 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है। अब इनके जो आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, Ba2 प्लस जाएगा किसके पास, SO4 के पास, BaSO4 प्लस, हाँ ये जो 2Cl माइनस है 2Na प्लस के साथ जुड़ेगा, तो हो जाएगा 2NaCl। तो इस तरह से इनके आयन एक्सचेंज हो गए। तो बता था भैया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद आपका क्या बना, बेरियम सल्फेट और NaCl। बेरियम सल्फेट एक्वस मीडियम में रहता है और ये आपका सॉलिड स्टेट में। अब देखिए यहाँ पे BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेट जानते हो आप लोग, प्रेसिपिटेट होता है रिएक्शन में आता है, इसलिए प्रेसिपिटेट वगैरह को ध्यान से पढ़ना है आपको कि मतलब कि जब हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट वाला कौन सा कंपाउंड हमें मिलेगा, आप बताओ कि बेरियम सल्फेट। तो आपको ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और स्पेशली प्रेसिपिटेट के मामले में आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका AgNO3। दूसरा एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में क्या बना आपका, एक्वस मीडियम में वाटर मिला हुआ, ठीक है। AgCl प्लस NaNO3, सॉरी वहाँ सॉलिड स्टेट में एक्वस मीडियम, ठीक है। अब Ag यहाँ पे देखिए ब्रेक होगा क्यू आयन में, Ag प्लस और A कितने आयन किस आयन में कन्वर्ट होगा, NO3 माइनस, यहाँ पे Na प्लस प्लस Cl माइनस, क्या बनेगा बच्चों, ये देखिए Ag प्लस Cl माइनस से रिएक्शन करेगा, बनाएगा AgCl और NO3 Na प्लस से रिएक्शन करेगा, बनाएगा NaNO3, जो कि ऊपर लिखा गया है आपका। तो इस तरह से रिएक्शन होता है बच्चों, इस तरह से आयन का एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज होकर के जो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से AbR ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, ठीक है बता दें। नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको समझना होगा, ध्यान से लीजिएगा कि फर्स्ट अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, या हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट। सेकेंड है रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, और थर्ड है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन ऐड हो तब ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन निकले तब ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन निकले लॉस हो इलेक्ट्रॉन का तब पर भी उस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो पहले का एग्जाम्पल है ऐड होगा इसमें H2 + O2 बनेगा क्या, H2O, यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस। तो बच्चों गैसियस मीडियम में था, लिक्विड मीडियम में हो गया। मेन यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दूसरा है M2 + O2 बना क्या, NO2, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है। अगर हम बात करें कि रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, तो CH4 यहाँ पे एक ब्रेक होगा, C + H2 बनाएगा, तो यहाँ पे मीथेन से हाइड्रोजन रिप्लेस और निकल रहा है, तो ये मीथेन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए अगर रिडक्शन की बात करें, ठीक इसका उल्टा होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में। जैसे आपका ये सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को निकालता है, निकाल के आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से देख लीजिए, बस कुछ है नहीं। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन में क्या होता है, इसी का ठीक उल्टा होता है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड थर्ड है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और इलेक्ट्रॉन भी लिया जाता है। तो ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब, जैसे हमने रिएक्शन लिख दिया HgO, ठीक है, तो यहाँ पे 2Hg बनेगा + O2 बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, किसमें से, HgO से। ठीक है, तो यहाँ HgO से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और सेकेंड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो H2 + O2, जैसे उसने बताया हमने, H2O, यहाँ पे किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन है। ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, H2O। ओके, अब देखिए अगर इसमें बात करें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो क्या करोगे, यहाँ पे देखिए Cl की बात करें, Cl2, तो क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन, दो Cl है, ले लेते हैं और बनता है 2Cl-,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करता है और यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे, जो कि आज के बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। और रिडॉक्स रिएक्शन के बाद आपको पढ़ाया जाएगा कोरोजन के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन और रैंक डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ रैंक डिजीज। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।